हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसकी प्रश्नावली 2.3 हमने पहले ही सॉल्व कर ली थी। तो आज हम 2.4 एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये जो 2.5 एक्सरसाइज है ये पुरानी बुकों में 2.5 एक्सरसाइज है, लेकिन न्यू जो बुक आई हैं 2023-24 की उनमें ये प्रश्नावली 2.4 है, उसमें 2.3 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, इसलिए 2.4 को 2.3 कर दिया गया है। जो 2.3 एक्सरसाइज है वो हमारी हटा दी है और जो 2.4 एक्सरसाइज है उसे 2.3 बोला गया है न्यू सिलेबस में। और ये 2.5 एक्सरसाइज जो ही है हमारी, इसे 2.4 एक्सरसाइज बना दिया गया है। तो चलिए ये 2.4 एक्सरसाइज को आज हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं हमें, पीछे फॉर्मूला जिन्हें बोलते हैं, उन्हें आप याद कर लेना, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ये पूरी प्रश्नावली हमारी सॉल्व होगी। ये दिए गए हैं और भी आगे हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इन्हें एक कॉपी में नोट करने के बाद याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि इन्हीं से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। ये रही सर्वसमिका, और भी हैं, ये रही हमारी सर्वसमिका, इन्हें आप नोट कर लेना। ये रही हमारी सर्वसमिका, इसे आप ध्यान से नोट करने के बाद में याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए आगे के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे। यदि आपने न्यू सिलेबस की बुक अभी परचेस नहीं की है बाहर से, या फिर आपको किसी भी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप चाहें तो यूट्यूब पे जा कर के मेरी एक वीडियो डली हुई है कि आप न्यू सिलेबस की बुक कैसे डाउनलोड करें, वो भी फ्री में। उस वीडियो में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया हमें, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे गुणनफल ज्ञात करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे। सर्वसमिका कौन सी है हमारी, ये जो दिए गए हैं फॉर्मूला, इन्हीं को सर्वसमिका बोला गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है पहले का पहला। क्या दिया गया है हमें, x+4 और दिया गया है x+10, x+10, ये हमें दिया गया है। तो सर्वसमिका कौन सी होती है हमारी, मैं आपको दिखा दूं कैसे प्रयोग करेंगे उनका हम। ये हमारी इसमें सर्वसमिका कौन सी लगेगी, x+a और x+b, ये वाली सर्वसमिका इसमें प्रयोग होगी। यदि आप इससे करोगे तो एक ही बार में आपका ये आंसर मिल जाएगा, और यदि आप गुणा करके करोगे तो आपको लेंथी सवाल करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको आंसर मिलेगा। आंसर दोनों ही सेम होंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एक बारी। क्या दिया गया है हमें, सर्वसमिका क्या होती है हमारी, x+a, a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4 है, ये a के प्लेस पे है, और x+b, b के प्लेस पे क्या है, 10 है। क्या होता है सूत्र हमारा, x² प्लस a+b ब्रैकेट में x+ab, ये हमारा सूत्र होता है। ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। इसे आप नोट कर लेना, जो कि बुक में भी दिया गया है, इसे आप नोट कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए x² का x² हो जाएगा, प्लस a के प्लेस पे क्या है 4 है, प्लस b के प्लेस पे क्या है 10 है, बाहर से क्या है x है, और a और b क्या है हमारे 4, a की जगह पे है और b की जगह पे 10 है, 10 है, इसका मतलब होता है गुणा है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो हो जाएगा क्या, x² प्लस 4 और 10 कितने होते हैं, 14x गुणा कर दिया हमने, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 40, ये आपका आंसर हो जाएगा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, इसमें से एक दो मैं करा देता हूँ, बाकी की आप
खुद से कर लेना। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि दिया गया है x + 8 x - 10, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है x + 8 और दिया गया है x - 10, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी हमारी, इसमें भी हमारी यही वाली सर्वसमीका लगेगी। कैसे लगेगी, आप बोलोगे सर जी ये तो माइनस का है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। x की प्लेस पे x² है, इसी को मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। अब डायरेक्टली इसे मैं नहीं लिख रहा, ऊपर जो दिया गया है इसे मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसी को लिख देता हूँ। चलिए कैसे, x² का x² प्लस a के प्लेस पे क्या है हमारा 8 है, और b के प्लेस पे क्या है -10 है, और x का x बाहर से प्लस ab का ab। तो a के प्लेस पे क्या है 8 है, और b के प्लेस पे क्या है -10 है, b के प्लेस पे -10 है। ये हमें दिया गया है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे, आप माइनस से कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ये हमारा प्लस का प्लस रहा, ये प्लस का प्लस रहा, इसे हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, मतलब माइनस को हमने कॉमन रख दिया, अलग से रख दिया, और प्लस का प्लस है तो ये -10। अब तो हो गया ए के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे a + b हो गया, जो कि सूत्र में दिया गया था a + b। अब तो ये सूत्र बन गया पूरा, अब आप समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा x² + k। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या बचेगा यहाँ पे -2x और -10 का गुणा 8 में करोगे तो -80 हो जाएंगे, ये -80 हो जाएंगे, यहाँ से ये प्लस हट जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा भी सेम ऐसा ही होगा, पांचवा भी सेम ऐसा ही होगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसे मैं कर देता हूँ, इनमें केवल आपको सूत्र रखने हैं जो कि पीछे दिए गए हैं, उन सूत्र का प्रयोग करके ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं चौथे वाले को सॉल्व करता हूँ, आपके लिए तीसरा और पाँचवा होमवर्क दे देता हूँ, इन्हें आप खुद से बनाना, उनमें कुछ नहीं करना, दोनों में एक ही तरीके से लगभग लगेंगे, तो उसे आप अपने आप बना लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है y² + 3/2 ब्रैकेट बंद y² - 3/2, ये हमें दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 4, दिया गया है y² + 3/2 और दिया गया है y² - 3/2, ये हमें दिया गया है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा वाला, जो कि इस बुक में भी दे रखा है कि x - y और x + y, या आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जो कि होता है x² - y² ये हमारा सूत्र होता है। जब कोई भी दो x या y, ये x के प्लेस पे, ये y के प्लेस पे, जब प्लस माइनस दोनों में होते हैं तो उनका सूत्र क्या होता है, ये x² y²। तो इसी सूत्र में हम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा y² दे रखा है किसके प्लेस पे, x के पे, तो इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर x प्लेस पे। या आप a भी बोल सकते हो, जैसे a b एक बोल सकते हैं हम, a - b और a + b बराबर क्या होता है a² - b²। x y की जगह पे आप a भी रख लेना, जिससे ही आपको आसानी होगी, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए मैं करता हूँ y², क्योंकि y² जो दे रखा है वो किसके प्लेस पे है, x के प्लेस पे दे रखा है, तो y² का स्क्वायर माइनस के, और y²
जो सूत्र होता है हमारा उसके स्थान पे क्या दे रखा है y के स्थान पे 3/2, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे 3/2 का स्क्वायर। ये हमने दोनों के स्क्वायर कर दिए। तो अब क्या होगा हमारा y की पावर 4 आ जाएगा आंसर। इधर से क्या आ जाएगा 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमें निकालना था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप खुद से बना के देखना है, यदि नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, फिर मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन में एक ही सूत्र लगेगा। ये 3 जो है a की प्लेस पे है, ये 2x है जो y की प्लेस पे है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों केवल प्लस माइनस का जो सूत्र इसमें प्रयोग किया गया है वही सूत्र इसमें भी लगेगा। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी मैं हिंट दे देता हूँ, जिस तरीके से जिसमें इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में जो सर्वसम का लगी है, जो फॉर्मूला लगा है वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, उससे ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको सरल करना है और कुछ नहीं करना है, सरल करना तो आपको आ गया होगा अब तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दे रखा है सीधे गुणा किए बिना। पहली बोला गया है जिस तरीके से हम गुणा करके नहीं है, जैसे ये दोनों संख्या दी गई हैं इन्हें सीधे गुणा किए बिना, मतलब गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो इनके मान हमें ज्ञात करने हैं बिना गुणा किए, एक विधि दी रखी होगी उस विधि के अनुसार। तो चलिए करते हैं, कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 103 गुणा 107, इन दोनों का आपस में हमें गुणा करना है और मान निकालना है। तो चलिए इनका मान निकालते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। चलिए दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है, क्या दे रखा है 103 गुणा 107, ये हमें दे रखा है। तो चलिए इसमें भी सर्वसमीकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा। किस तरीके से मैं आपको बताऊं, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं। इसे 103 को इस तरीके से लिख सकते हैं, वापस से यही आ जाएगा। इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं 100 + 7, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो कि आपने पहले भी क्वेश्चन में किए थे। तो ये किस रूप में आ गया, ये आ गया x + a x + b, इस तरीके से ये आ गया, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। चलिए उसी सूत्र के मुताबिक अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। उसमें क्या दिया गया था x का स्क्वायर, ये x + a x + b की फॉर्म में आ गया। तो x का स्क्वायर, सॉरी x क्या दे रखा हमें 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a और b, तो 3 + 7 × x, मतलब गुणा x और प्लस कौन सी संख्या a और b। तो a के प्लेस पे क्या है 3 है, गुणा b के प्लेस पे क्या है हमारा 7 है। इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है, 3 × 7, ये हमें दिया गया है 3 × 7। तो चलिए 100 का स्क्वायर क्या होता है, ये 100 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 और 7 कितने होते हैं 10, 10 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, 1 2 3 4, सॉरी 1000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 21। अब इसको आप जोड़ोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, सबसे पहले 21 होगा, लास्ट में मैं जोड़ देता हूँ डायरेक्टली, 0 0 1, तो 1 का 1 2 2, फिर क्या बचेगा 0, अब क्या बचेगा हमारा 21 का 21 आ गया, 0 1, फिर से शायद 0 नहीं, अब 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसे प्लस करेंगे तो 11 0 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी होगा, जो कि दे रखा हमें 95 × 96, ये हमें दे रखा है। तो इसे आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, गुणा किसी भी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। चलिए मैं आपको 1-2 बार बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 95 इंटू 96। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं एक ही विधि से। कैसे? इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हो इसे 100 माइनस के 5, तो आपका क्या आ जाएगा 95। इसी तरीके से इसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 4, क्या आ जाएगा 96। ये तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। और यदि आप माइनस का सूत्र नहीं याद रखना चाहते तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 90 प्लस 5 प्लस करके लिख लो अगर माइनस में दिक्कत हो रही है। इधर भी 90 प्लस 6 इस तरीके से लिख लो। आना यही है, हमें केवल ये तोड़ने होते हैं। अब चाहे इस सूत्र से कर लो आप प्लस वाले से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि हमने अभी पहला वाला जो क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, उसमें जो सूत्र अप्लाई किया था, या इस वाले सूत्र से कर लो। इसमें क्या है x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये इस फॉर्म से कर लो। कोई से आप कर सकते हो, जिससे भी आपको अच्छा लगे उसी से आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये वाले सूत्र से तो आप कर लोगे, इस वाले से मैं आपको करा देता हूँ। इसमें भी सेम वही वाला सूत्र लगेगा। इसमें माइनस है तो माइनस को हम अलग से रख लेने के बाद में वापस से इसी सूत्र में ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम। इससे आप करके देखना, जौन सा आपको इजी लगे उस सूत्र से आप कर लेना। चलिए मैं इसी सूत्र से करता हूँ। ये क्या है, एक्स के प्लेस पे है तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस के क्या होता है ए, तो ए क्या है माइनस के 5, प्लस माइनस के ए प्लस बी होता है ना, तो बी के प्लेस पे क्या है माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 लिख लिया। बाहर से क्या है एक्स है, तो एक्स के प्लेस पे क्या है 100, ये हमने लिख लिया। और क्या होता है प्लस ए और बी दोनों होते हैं ना, तो हम ए और बी को वापस में गुणा कर देंगे, माइनस का 5 और माइनस का 4, ये हमने उसी सूत्र में वापस से रख लिया। माइनस से कोई भी दिक्कत हो तो उसे कॉमन रख लो। अगर आप ज़्यादा दिमाग के सही हो तो आप कर सकते हो उससे डायरेक्टली, बिना इसे मिटाने आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा 1 2 3 4 स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस के पॉजिटिव, तो माइनस के 9 हो जाएंगे। माइनस के 9 से 100 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 900 आपका आ जाएगा यहाँ से। जैसे माइनस के 5 और माइनस के 4 क्या हो जाते हैं माइनस के 9, माइनस के 9 का गुणा यदि 100 से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 900, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 5 चौक 20, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 20 प्लस का 20 आंसर आ जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 का 0, 2 की 2, 9 की 9, ये हमारे हो गए तीनों डिजिट यहाँ तक, 0 और 1 का 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, और चाहें तो उस वाले फॉर्म से कर सकते हो 90 प्लस 5 करके, उससे भी आपका ये सवाल का आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप आगे के क्वेश्चन खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से बना के देखना, यदि नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बोलना, उसके बाद मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे जैसे ये दोनों किए थे उसी की तरीके से ये भी हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। इनका हमें गुणनखंडन करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, केवल इसमें सूत्र बनाने हैं, केवल इनमें सूत्रों का खेल है। यदि आपको सूत्र सारे अच्छे से याद हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज को आराम से कर लोगे। यदि किसी भी सूत्र में आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप नहीं कर पाएंगे, पहले आपको सूत्र याद करने होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, जो कि दे रखा है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। तो क्वेश्चन दिया गया है तीसरे का पहला दिया गया है। क्या दिया गया है हमें दिया गया है 9x² प्लस 6xy प्लस के वाई स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके हमें क्या करना है गुणनखंडन मतलब इसे
सूत्र में रखना है। तो किस तरीके से रखेंगे, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो बुक में पीछे दे रखा है, अब वहाँ से देख लेना। एक सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये क्या का सूत्र होता है हमारा, x प्लस वाई स्क्वायर का, x प्लस वाई होल स्क्वायर का, ये हमारा सूत्र होता है। इसे आप कॉपी में नोट कर लेना। और आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हर एक सूत्र को कम से कम हर बार ही लिखो। हर एक क्वेश्चन में जिस सूत्र का उपयोग है उसे हर बार ही लिखो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि लिखने से भी हमें बहुत सी चीज़ें याद होती हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा मैं कि इसे आप हर बार ही लिखो, हर एक सूत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखोगे तो आपको याद होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए इसे हमें इसी रूप में तोड़ना है। तो किस तरीके से तोड़ेंगे, हमें इस रूप में लाना है, ये इस रूप में दिया गया है। तो हमें कैसे पता पड़ेगी कि x प्लेस पे क्या है, y की प्लेस पे क्या है। तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3x के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इसे 9x स्क्वायर को इस रूप में लिख सकते हैं। जब आप इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या फॉर्म में आ गया, x स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब 2 हमने बाहर रख लिया, तो x प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, 3x जो कि हमने माना था, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा y। तो ये वापस से सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6x और y, ये आपस में गुणा करने पे ये मिल जाएगा हमें। और यहाँ से क्या है, y का y। तो ये हमने तोड़ लिया। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे इस रूप में आ गया। तो इसे आप या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो आंसर, या आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, इसे आप, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुणा, 2 बार संख्या का गुणा। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, ये आपका परफेक्टली आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दे रखा हमें 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस 1। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 1, ये हमें कंडीशन दी गई है। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले तोड़े थे। ये होता हमारा 2y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर हो गया, एक सूत्र होता है, मैं आपको पहले बता दूँ सूत्र को, उसके बाद में आगे बढ़ाऊँ। एक सूत्र होता है, कौन सा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर, इसे मैं टोल के। एक सूत्र होता है जो कि x माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारा कौन सा सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के, या फिर इस सूत्र को ऐसे भी लिख लेते हैं हम, माइनस के 2x वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ये हमारा एक सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का इसमें उपयोग किया गया है। तो हम कैसे करेंगे इसका पता, इसे हम लिख सकते हैं 2y है क्योंकि यहाँ पे, तो इसे हम y में लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस के 2xy की फॉर्म पे क्या है, ये है, इस जगह पे 4y है। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, 2y इंटू 1, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 4y को इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ना। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस y की प्लेस पे क्या हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। तो वापस से इसे सरल करेंगे, क्या आ जाएगा, 2y माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहें तो इसे भी उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे पहले वाला लिखा था, माइनस के 1, 2y माइनस के 1, ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये हमें दे रखा है। ये भी इन्हीं की तरह सॉल्व होंगे। चलिए मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। बुक को रखते हैं साइड में। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन 100, वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इसमें भी एक सूत्र लग रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये हमारा एक सूत्र इसमें उपयोग हो रहा है। तो कौन ये सूत्र को यदि हम खोलते हैं तो क्या है ये हमारा सूत्र, इस सूत्र क्या होता है हमारा, एक्स प्लस वाई, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और एक्स माइनस वाई, ये मतलब गुणे में होते हैं। ये इसके यहाँ पे होगा, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने इसे नीचे लिख दिया है। ये हमारा एक सूत्र होता है, तो इसी सूत्र का इसमें उपयोग किया गया है। तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में दे रखा है हमें, ये हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो चलिए इसको करते हैं हम। एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स है, प्लस वाई के प्लेस पे क्या लिख लेंगे हम, वाई के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, वाई अपॉन 10, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, एक्स प्लेस पे वापस से एक्स है, माइनस वाई अपॉन 10, ये हमें इस रूप में दे रखा है, ये हमें इस रूप में दे रखा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किस फॉर्म में था, ये इस फॉर्म में दिया गया था हमें क्वेश्चन, हमें किस रूप में लाना था, इस रूप में लाना था, जो कि हम ले आए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दे रखा है हमें, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ये हमें इसका प्रसार करना है। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो चलिए बुक को रखते हैं साइड में, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे का पहला क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक सूत्र होता है आपका, जो कि बुक में पीछे भी दिया गया है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये हमारा एक सूत्र होता है। यहाँ से यहाँ तक का एक ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, ये हमारा एक सूत्र होता है। तो इसे आप बुक में दे रखा है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेना। तो इसी सूत्र के उपयोग से आज हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैसे होगा, ये हमें इस फॉर्म में दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ये इस रूप में लाके दिखाना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स की प्लेस पे क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर की प्लेस पे क्या है, 2y है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे क्या है, सॉरी जेड की जगह पे क्या है 4, तो 4z दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, अब इस वाली फॉर्म में आ जाओ, 2xy, तो 2 का 2, एक्स की प्लेस पे क्या हमारा x है, और वाई की प्लेस पे क्या हमारा, इसे नीचे लिख लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है इसमें, इसलिए क्या दे रखा है, 2 के प्लेस पे 2 दे रखा है, x के प्लेस पे x दे रखा है, y के प्लेस पे 2y दे रखा है प्लस 2yz, 2 का 2, y की जगह पे क्या है 2y है, और z के प्लेस पे क्या है 4z है, 4z है, यह दे रखा है प्लस, अब क्या दे रखा है 2
एक्स, एक्स प्लेस पे एक्स दे रखा है और जेड के प्लेस पे 4z दे रखा है। चलिए तो आप इसे सरल कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस, यहाँ इधर से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 दूनी 4, 4xy 4xy, यहाँ से हमको 4xy मिल गया। इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो 16yz प्लस इधर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8xz 8xz। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे सरल कर दोगे तो ये इस रूप में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सारे ही क्वेश्चन केवल इसी वाले सूत्र से, ये जो मैंने आपको सूत्र लिखा है x + y + z, इसी सूत्र से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे ही क्वेश्चन इसी सूत्र से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से बना के देखना, यदि नहीं आए तो मुझे बोलना, फिर उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और 6 को सॉल्व करते हैं। 2, 3, 4 इसे आप खुद से बना के देखना, यदि नहीं आए, क्योंकि ये भी उन्हीं तरीके से होंगे। पहले वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद में क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है -2x + 5y - 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दे रखा है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर, ये हमसे बोला गया है। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था। किस तरीके से लगेगा? एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है? -2x ये हमें इस रूप में दे रखा है, तो 2x का स्क्वायर। अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। y के प्लेस पे क्या दे रखा है? मैं 5y स्क्वायर प्लस के z के प्लेस पे क्या दे रखा है? 3y प्लस के 3z, सॉरी माइनस के 3z, ये हमें दे रखा है माइनस का 3z का स्क्वायर। इस फॉर्म में रख लिया हमने। अब कैसे करेंगे? प्लस के 2x, x प्लेस पे क्या है? माइनस के 2x दे रखा है। y के प्लेस पे क्या है? 5y प्लस, अब क्या होगा? 2yz 5y और z के प्लेस पे क्या है? माइनस के 3z प्लस, अब क्या दे रखा है? 2z xz, x क्या है? माइनस के 2x और z क्या है? माइनस के 3z, ये दे रखा है। ये हमने अब क्या सूत्र में रख लिया। चलिए तो इसे हम सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? -2x² का क्या हो जाएगा? 4x। तो माइनस का यदि गुणा करते हैं, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, और 2 का गुणा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4x स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर, और प्लस का करेंगे तो 3 का -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9z स्क्वायर प्लस, अब इस क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 4 पंजे 20, तो माइनस के 20 इधर ही लिख देते हैं। चलिए आपको दिखता तब भी रहेगा, माइनस के 20xy। अब क्योंकि इधर भी माइनस का है तो माइनस 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30yz, और लास्ट में क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इधर लिख देते हैं प्लस के 12
एक्स जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दे रखा है 1/4a माइनस के 1/2b प्लस के 1, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमें, दे रखा है 1/4a माइनस के 1/2b प्लस 1, ये हमें दे रखा है। इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, इसका हमें स्क्वायर करना है। चलिए इसे करते हैं। ये भी उसी फॉर्म में दे रखा है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एक ही सूत्र से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, केवल आपको सॉल्व करके देखना है। सरल ऑलरेडी, केवल सरल ही सरल करने हैं आपको। चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे हम। इसे किस रूप में लिख सकते हैं हम, 1/2 ए के रूप में लिख सकते हैं, सॉरी 1/4 इसके रूप में लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1/2 बी का स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस लगाया तो इधर से आप माइनस लिख सकते हैं, बाहर प्लस रखो, प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमने क्या रख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे, 2 एक्स के प्लेस पे क्या है 1/4a, एक्स लिख लिया ये हमने। अब क्या लिखेंगे, वाई, वाई क्या दे रखा है माइनस के 1/2b, एक्स वाई हो गया, प्लस नेक्स्ट 2 वाई जेड, वाई क्या दे रखा है माइनस के 1/2b और जेड क्या दे रखा है 1, प्लस अब फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक्स 1/4a इंटू जेड क्या दे रखा है 1, ये हमने सूत्र में रख लिया। चलिए तो इसे सरल करते हैं। सरल करने पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन होगी ये वाली, प्लस इसे सरल करेंगे हम तो कैसे कर सकते हैं, इस 2 से इसे काट दोगे आप, कितनी बार आ जाएगा 2 बार, तो 1/2 और 1/2, या इससे चाहें आप इसे काट लीजिए, डायरेक्ट इसे काट लो, इससे आपको आसानी हो जाएगी। इससे ये कट गया तब भी बात वही पड़ेगी, इसे इससे काट दिया हमने तो क्या बचा, यहाँ पे 4 का 4 बचा। तो अब क्या होगा 1/4a माइनस के b, तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे हमारा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो क्या बचेगा a b 1/4, यहाँ पे लिख लेते हैं इस चिन्ह को। चलिए माइनस के 1/4ab कैसे आया, एक बारी में दोबारा आपको समझा दूं। इस 2 से हमने ये 2 काट दिया क्योंकि ये गुणे में ये भाग में है, तो इससे ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के b, यहाँ पे माइनस के b बचा और ये क्या है 1/4a और यहाँ से क्या है माइनस के b, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस पहले आ गया हमारा 1/4, यहाँ से a और b ये हमने गुणा करके कर दिया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये वाली क्या दे रखा है, इस 2 से इस 2 को हमने काट दिया तो क्या बचे यहाँ से माइनस के b, अब माइनस b का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के b, प्लस यहाँ से क्या दे रखा है हमें, इस 2 से इसे काट दिया हमने, कितनी बार 2 बार गया ये, तो क्या आ जाएगा 1/2a, यहाँ से ये आ जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 1/2 की फॉर्म में लिखें, इसे आप a/2 भी लिख सकते हैं, इसे आप a/2 भी लिख सकते हैं,
इस 1 को हटा के ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंडन कीजिए। ये जो दे रखे हैं इनके हमें गुणनखंडन करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz, ये हमें दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्या दे रखा है हमें दे रखा है 4x² प्लस के 9y² प्लस के 16z² प्लस के 12xy, ये इस फॉर्म में हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें? माइनस के 24yz, और क्या दे रखा है? माइनस के 16xz, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये भी उसी सूत्र में दिया गया है, x² y² प्लस z² के ही सूत्र में दिया गया है। ये भी फ़र्क क्या है, उसमें दाएं पक्ष दे रहे थे, इसमें बाएं पक्ष दे दिया, इस तरीके से दे दिया। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बारी। सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र आपको ध्यान होगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2xz बराबर किसके होते हैं? किसके बराबर होते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये हमारा सूत्र होता है। तो पहले किस सूत्र में दिया जाता था हमें? इस सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस सूत्र में दिया गया था, तो हमें इससे इसमें बदलना था। अब क्या दे रखा है? ये इस सूत्र में दे रखा है, अब हमें इससे इसमें बदलना है। अब हमें इससे इसमें बदलना है, सिर्फ ये हमें करके दिखाना है। चलिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये किस फॉर्म में दे रखा है हमें? x² की जगह पे। तो x² की जगह पे 4x² कब आएगा हमारा? जब हम 2x का होल स्क्वायर करेंगे तब हमारा x² आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर क्या होगा? 3y का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 9y² आ जाएगा, प्लस के माइनस के 4 का यदि आप z² करेंगे, माइनस 4z का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 16z² मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर जी आपको यहाँ पे 4 होगा, ये कैसे पता चला? तो इसका पता हमें इन दोनों संख्याओं से पता चलता है। इन दोनों संख्याओं से हमें ये पता चलता है। जैसे मैं आपको बुक में समझाना चाहूँ, बुक में आप अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए। तो बुक में ये दे रखा है हमें, देखिए माइनस के 24xy और माइनस के 16xz, ये दे रखा है हमें। अब इन दोनों में ही z है और ये दोनों ही माइनस के हैं, तो इसलिए हमने z को माइनस का बना दिया। इसलिए हमने z को माइनस का बना दिया, क्योंकि तभी हमारे ये संभव होंगे। z माइनस का कर लिया हमने, या आप इन दोनों को माइनस करने के बाद में आपका लेंथ हो जाता, इसलिए ये मैंने माइनस का कर दिया। इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों संख्या हमारी माइनस की हैं, ये दोनों संख्या हमारी माइनस की हैं। तो इसमें दोनों में ही z है, तो केवल हमारे z को माइनस करने से ये दोनों हमारे माइनस के हो जाएंगे। यदि हम y को माइनस का करते तो ये वाला भी चिन्ह हमारा माइनस का हो जाता, ये भी माइनस का होता, ये भी माइनस का होता, ये पॉजिटिव का हो जाता। तो इसलिए मैंने z को माइनस का किया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है? प्लस का 2x के प्लेस पे क्या दे रखा है हमें? 2x। y के प्लेस पे क्या दे रखा है हमने?
वाई के प्लेस पे दे रखा है 3y, ये हो गया हमारा। अब ये हमने इस फॉर्म पे लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, 2 का 2, वाई के प्लेस पे क्या दे रखा हमें 3y, जेड के प्लेस पे क्या दे रखा हमें -4z, -4z, ये हमने लिख लिया। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ से प्लस का 2x के प्लेस पे क्या दे रखा है 2x -4z। यदि आप इसे सरल करेंगे वापस से आपको यही मिल जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो इसे अब हम इस रूप में लिखेंगे, इसे रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, ये किस फॉर्म में आएगा 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहें तो आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं या इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसे लिख सकते हैं 2x + 3y - 4z, और लिख सकते हैं 2x 3y - 4z, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है इसलिए 4z, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2x² + y² + 8z² - 2 √2xy + 4 2√2yz - 8xz, ये हमें दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, पहले लिख लेते हैं इसे। ये दे रखा है 2x² + के y² + के 8z² - के 2√2xy + 4√2yz - के 8xz, ये हमें दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम कैसे रखेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा करें ऐसी कौन सी संख्या का जब हमें 2 प्राप्त हो, तो हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2, क्योंकि अंडर रूट हट जाता है, इसका स्क्वायर हो गया। जब हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और x का स्क्वायर x हो जाएगा, तो वापस से यही संख्या आ जाएगी। और दूसरी क्या होगी, वाई स्क्वायर कब होगा हमारा, जब हम y का स्क्वायर करेंगे, तो ये y² हो गया। + 8 कब होगा हमारा, ना तो 2 का स्क्वायर होता है ना ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ये कब होगा मैं 2√2 z का यदि आप स्क्वायर करेंगे तब आपको क्या मिलेगा 8z², ये आपको मिल जाएगा, तब आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमने इस फॉर्म पे लिख दिया। चलिए तो आगे का क्या होगा, प्लस 2 बाहर से, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में होता है ये वाला पद, तो x क्या दे रखा है हमें, x दे रखा है √2x, y क्या दे रखा है y। जब आप इनका गुणा करेंगे आपस में तो वापस से यही आपको मिल जाएगा, बट ये माइनस का है तो इसलिए ये माइनस का चिन्ह होगा, ये भी इधर माइनस का ही होगा, ये मैं भूल गया था। चलिए आगे का सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है +4, तो 2 ये किस फॉर्म पे होता है 2y, तो y के प्लेस पे तो y है और z के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 2√2z, 2√2z, तब आपका क्या मिलेगा, आपको 4 मिल जाएगा। ये हमने z के प्लेस पर लिख लिया।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लस क्या होगा 2, फिर क्या होगा हमारा x का प्लेस क्या है 2√2x, ये हमने x पद लिख लिया। फिर क्या लिखा है z क्या दे रखा है हमें 2√2z, ये हमारा z हो गया। अब यदि आप इनका गुणा करेंगे आपस में तो वापस से यही आ जाएगा। तो कैसे, जब आप इन्हें सरल करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, जब आप इसे सरल करेंगे एक बारी में इस वाले को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि 8x कैसे आएगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट दिया गया है। तो मैं आपको रफली कार्य करके दिखाता हूँ। नीचे 2 का ये 2 लिख लिया हमने, अंडर रूट 2 दे रखा है माइनस का, x और z को भी फिलहाल में इधर लिख लेते हैं, x और z को इधर लिख लिया, इनटू इधर क्या दे रखा है 2√2, ये हमें दे रखा है। अब ये माइनस का है तो माइनस का हमने बाहर चिन्ह रख लिया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। अब अंडर रूट इधर भी है, अंडर रूट इधर भी है, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा माइनस के 4। ये माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया तो ये यहाँ से हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 4 × 2 ये अंदर वाली वैल्यू है, 4 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 8, माइनस का 8, क्योंकि माइनस बाहर है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। एक्स जेड हमने यहाँ से रख दिया, ये मैंने आपको सरल करके दिखा दिया, जो कि इस रूप में था। इससे 8 कैसे बनेगा, ये इस रूप में वापस से आ जाएगा। इट्स क्लियर, उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इस वाले को मैं पहले रफ कर दूँ इसे, चलिए मैंने रफ कर लिया। अब नीचे सॉल्व करते हैं तो ये वापस से किस फॉर्म में आ जाएगा, इसी को। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अंडर√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे भी आप चाहें तो 2 भागों में लिख सकते हैं, जैसे मैंने और क्वेश्चन किए थे, पहला वाला किया था, उसी तरीके से इसे भी आप लिख लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दे रखा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये घन दे रखे हैं, इन्हें हमें जैसे x + y का स्क्वायर किया था उसी तरीके से ये x + y का क्यूब करना है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें पीछे आपको सर्वसंख्याएं दी गई हैं, उनकी मदद से हमें ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करनी है। चलिए तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि पहला दे रखा है हमें 2x + 1 का होल क्यूब, ये हमें दे रखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सर्वसमता की प्रयोग से। छठवें का पहला 2x + 1 का होल क्यूब, ये हमसे बोला गया है, इसका हमें होल क्यूब निकालना है। तो होल क्यूब के लिए हमें बुक में भी 2 सूत्र दिए गए हैं, सर्वसमताएं दी गई हैं, जो कि ये रही x + y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इन्हीं की मदद से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो ये किस फॉर्म में दे रखा है, x + y का होल क्यूब के रूप में दे रखा है। इसे आप लिखने के बाद में याद जरूर कर लेना, आपसे मैं फिर बोल रहा हूँ। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बुक से आप फॉर्मूला को नोट कर लेना। तो इसे मैं डायरेक्ट बिना सूत्र के लिखे कर देता हूँ सॉल्व। तो x³ x के प्लेस पे क्या है 2x, तो 2x का क्यूब क्या हो जाएगा 2x³ प्लस के y³ y के प्लेस पे क्या है 1 का क्यूब प्लस 3x के प्लेस पे क्या है 2x, y के प्लेस पे क्या है 1, और इसका गुणा इसके साथ हो रहा है, गुणा बगल में है ये x + y, तो 2x + 1, ये हमारा सूत्र होता है। तो इससे मैंने अब इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। 2 का क्यूब 8, x³, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 दूनी 6, 6x, और ब्रैकेट में ये क्या है 2x + 1, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्या हो जाएगा 8x³ + 1 प्लस
3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर और 6x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें यही दोनों सारे क्वेश्चनों में यही दोनों सूत्रों से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो एक माइनस वाला और मैं कर देता हूँ, बाकी ये दोनों आप अपने आप से बना लेना। तो बताइए कौन सा करूँ? चलिए चौथा कर देता हूँ, जो कि हार्ड लग रहा है देखने में भी, इसे आप अपने आप से बना लेना। सेकंड वाला और थर्ड वाला है, इन दोनों को आप खुद से बना लेना। चलिए इस वाले को सॉल्व मैं कर देता हूँ। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस के 2/3 y होल क्यूब, ये हमें दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करते हैं। दे रखा है x माइनस के 2/3, ये दे रखा है 2/3 y होल क्यूब, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे भी उन्हीं सूत्र से। माइनस वाला सूत्र दे रखा है हमें x³ माइनस के y³ माइनस के 3xy अंडर ब्रैकेट में x माइनस y, या इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं हम, x³ माइनस के 3x स्क्वायर y। डायरेक्ट इससे भी आप कर सकते हैं, तो मैं नीचे वाले से कर देता हूँ डायरेक्टली। ऊपर वाला लिखने के बाद में भी हमें वही फॉर्म में लाना है, तो डायरेक्ट करते हैं। कैसे? x³ का x³ माइनस के 3, x प्लेस पे x है, y की प्लेस पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, और y की प्लेस पे क्या है हमारा 2/3 y। एक तो ये दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है 3x की प्लेस पे क्या है x, अब की y का स्क्वायर है, तो y क्या दे रखी है हमें 2/3 y का होल स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस के y का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, y का क्यूब y। ये हमने सॉल्व कर लिया। चलिए तो इसे सरल करते हैं बिल्कुल। x³ माइनस के इस 3 से इस 3 को काट देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर y, ये इस फॉर्म में आ जाएगा 2x स्क्वायर y, क्योंकि 3 तो कट जाएगा इससे, तो 2 बचा, 2 आगे लिख लिया हमने, x स्क्वायर y का y, ये लिख लिया। अब प्लस यहाँ से क्या बचेगा, इस 3 से इस 3 को भी काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x y, ये इस रूप में आ जाएगा। अब इसमें हमें y का स्क्वायर करना है, इसमें हमें y का स्क्वायर करना है, तो इसे हमने काटा नहीं है, स्क्वायर भूल गया था मैं, ये वैसा का वैसा ही है, अभी कुछ भी नहीं किया हमने इसमें। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x का 3x, इधर से क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 27, y का क्यूब y स्क्वायर, ये स्क्वायर करना, फिर मिस्टेक हो गई। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y। अब ये सही है, अब ये सही हो गया। माइनस के 8 27 y क्यूब, ये इस रूप में आ गया। चलिए तो इसे सरल करते हैं। x³ 2x स्क्वायर y, अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस के इस 3 से इसे काट देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो क्या हो जाएगा 4/3x y स्क्वायर, ये इस रूप में आ गया। और नीचे से ये चला आ रहा है 8 27 y क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इन दोनों को आप खुद से बना लेना, इन दोनों को आप खुद से बना लेना। क्या दे रखा है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके क्यूब
याद करने। जैसे हमने पीछे किए थे ना, उसमें स्क्वायर पूछा गया था, इनमें जैसे इनमें स्क्वायर पूछा गया था, इसमें क्यूब पूछा गया हमसे, क्यूब पूछा गया। चलिए इसे सरल करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7वें का पहला जो कि दे रखा है 99 क्यूब, 99 का क्यूब, ये हमें याद करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। चाहे तो आप इसे 90 + 9 करके लिख सकते हो, या आप इसे 100 - 1 करके भी लिख सकते हो, इसका क्यूब। ये मैं इस रूप में लिख लिया। ये किस रूप में आ गया? x - y के क्यूब के रूप में आ गया, x - y के क्यूब के रूप में आ गया, जो कि हमने अभी भी क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए थे। x + y का क्यूब और x - y का क्यूब, ये हमने सॉल्व किए थे। तो इसे इसी रूप में हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? पहले x का क्यूब, x का क्यूब, फिर क्या करते हैं हम? फिर करेंगे हम y का क्यूब, y क्या दे रखी है? 1, 1 का क्यूब। फिर क्या करेंगे हम? -3, x के प्लेस पे क्या है? 100, y के प्लेस पे क्या है? 1, और x y के प्लेस पे क्या दे रखा है हमें? x - y के प्लेस पे क्या दे रखा है? 100 - 1। ये हमने सूत्र में रख लिया। चाहे तो हमें इसे डायरेक्ट भी गुणा करके लिख सकते हैं, पर इसमें हमने सूत्र का उपयोग किया गया है, क्योंकि इसमें बोला गया है हमसे इसमें हमने बोला गया है कि सर्वसमका का प्रयोग करके। सर्वसमका ये हमारी होती है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 100 का क्यूब हो गया, जिसमें 6 जीरो होंगे। ये हमारा 100 का क्यूब हो गया। -1 का क्यूब 1, 3, 300 का 300, यहाँ से 300 आ जाएगा। 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। और इधर क्या है हमारा? 99। इधर क्या है हमारा? 99। या आप चाहें तो इसे इसी रूप में वापस लिख के इसको सरल कर सकते हैं। चाहे तो आप यहीं घटा दो, 99 कर दो, या इसे ऐसा ही रहने दो अभी, जिससे आपको सिंपल लगेगा। अब इसे तो ऐसा का ऐसा ही लिख लो, -1 माइनस के। अब इसका गुणा यदि आप इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएंगे, 2 जीरो इसके पास हैं, 2 जीरो इधर से भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमने 2 जीरो बढ़ा लिए। अब -300 का 300, ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। इसे घटाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों माइनस माइनस के हैं। तो इसमें से ये सारी संख्याएं पहले प्लस कर लो, इन्हें घटा देंगे इसमें से। तो इसे वैसा का वैसा ही रहने दो। 2 3 4 5 6, ये वैसा का वैसा ही रहा। अब माइनस के, इसे जोड़ दो, 1 का 1, 300, 1 का 1, 301, 300 हो गए। और इतना हो जाएगा। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से इसे आप घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये तो सीखा होगा छोटी कक्षाओं में भी। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, जो कि माइनस का हो गया था, इसलिए ये मिस्टेक हो गई थी। तो इसकी जगह पे ये प्लस का क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए मैंने माइनस का कर दिया था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये इसमें ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। इसमें इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा 300 का 300 आ जाएगा। और ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 और 3 का 3, ये आ जाएगा। 3 आ गया, 0 0 0 1 का 1। अब इसमें से आप इसे घटा देंगे। तो जब आप इसे इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये आपका बच जाएगा। इतनी संख्या आपकी शेष बचेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
102 का क्यूब। इसमें भी सेम यही तरीका लगेगा। इन दोनों को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, चलिए इन दोनों को आप खुद से बना के देखना। सेम इन्हीं तरीके से ये सारा क्वेश्चन होगा। इसमें हमने 1 घटाया था तब किया था, इसमें 2 प्लस कर देंगे 100 प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस वाई की फॉर्म में हो जाएगा ये। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1000 से घटा देंगे, 1000 माइनस के 2 कर देंगे, तब आपका ये 998 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 1000 से घटा देंगे, तो इसमें क्या लग जाएगा x माइनस वाई वाला क्यूब। तो सेम वही है, कुछ नहीं करना है इसमें, इन्हें आप अपने आप से बना लेना है। यदि नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं का रिवाइज करना, इनको आप खुद स्वयं से बना लेना। 8 से लेके 16 तक के लगभग सारे ही क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल यदि आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।